हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि यूनिट 1 है ये MPC 001 का। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है। उसके बाद देखेंगे रिसर्च मेथड्स यानी कि हम इसमें कैसे रिसर्च करते हैं या क्या क्या चीज़ें करते हैं ताकि हम इसमें पता लगा पाएँ चीज़ें और आगे देख पाएँ। आगे आता है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। डोमेन्स का मतलब होता है कितनी ब्रांचेस में बढ़ सकती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसके बाद आता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे देखा था, कब शुरू हुआ, क्या हुआ, कौन कौन से अंकलों ने इसमें कौन कौन सी बातें बताई हैं, ये सब देखेंगे। लास्टली देखेंगे की इशूज़ इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। की इशूज़ का मतलब है क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझने में। उसके बाद है की आइडियाज़ इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। की आइडियाज़ का मतलब होता है कि और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में समझनी चाहिए या इसमें आगे क्या डेवलपमेंट आ रही है। तो ये हमारा बेसिक एक मुद्दा रहेगा इस पूरे कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझने के लिए। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर इसको ध्यान से देख लिया जाए तो ये बहुत ईजीली आपको याद भी हो जाएगा, इनफैक्ट रट जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन की बात करें अगर, तो इंट्रोडक्शन तो अभी आगे आएगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ये बेसिक एक हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में दिया जाता है ये वो है। इंट्रोडक्शन में वो बोलते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसीविंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग। इसका बेसिक सिंपल सा अर्थ निकलता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। हैंडराइटिंग पे ना जाएं, हैंडराइटिंग को जज ना करें, बस इस बात पे ध्यान दें कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है मेंटल प्रोसेस। जो तुम मेंटली कर सकते हो वो सब कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा, उसका अगला सवाल वो पूछता है कि यार कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट मेंटल प्रोसेस को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा काम है मेंटल प्रोसेस को पढ़ना। यार कैसा फालतू का सवाल है ये। तो जब से वो बोल रहे हैं कि जब भी कभी हिस्ट्री रिकॉर्ड हुई होगी ना, तो लोगों ने सिर्फ एक ही क्यूरियोसिटी जगाई है कि भाई कैसे ये दिमाग इतने सारे आइडियाज़ कैसे लेके आता है। ठीक है, बहुत सौ को लगता था कि भाई बिहेवियर की वजह से आता है, ठीक है, और बहुत सौ को लगता था बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हाउ आर वी टू अंडरस्टैंड द वेरी बिहेवियर इन विच यू आर एंगेज्ड इन एट दिस मोमेंट रीडिंग दिस कोर्स बुक। ओके, बहुत सिंपली वो बोल रहा है कि यार ये मैं कैसे जानूँ या ये मैं कैसे समझूँ कि तुम ये जो बुक पढ़ रहे हो, तुम इस टाइम पे करंटली वीडियो देख रहे हो, तुम इस टाइम पे कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो ये कैसे है, ये बिहेवियर क्यों कर रहे हो। दिमाग में आया है, पढ़ना चाहते हो, पास होना चाहते हो, इसीलिए कर रहे हो, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो एट वन लेवल, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग योर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट यू आर रीडिंग एंड इन डूइंग सो वी आर लाइकली टू अपील इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग। देखो, इन भारी भारी शब्दों पे मत जाना, इनका मतलब सिंपल सा है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले तो एक लेवल पे वो ये बात को समझने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि आपका क्या एबिलिटी है, कैसी एबिलिटी है आपकी इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझ सको। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ सको, कि आप ये जो टेक्स्ट पढ़ रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो उसको समझ सको। जो भी पढ़ रहे हो उसको समझा, तो ऐसा करने में क्या आपका प्रोसेस है, कैसे आप परसीव कर रहे हो, कैसे आप शब्दों के मतलब बना रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके दिमाग में सिर्फ इतना सा बोला सेब, तो अब सबके दिमाग में एक अलग सेब आया होगा। किसी के दिमाग में कश्मीरी लाल सेब आया होगा, किसी के दिमाग में सड़ा हुआ सेब आया होगा, किसी के दिमाग में एप्पल वाला आधा खाया हुआ सेब आया होगा। तो सेब, अब हर किसी का परसेप्शन अलग है सेब को लेकर के, चीज़ एक ही है, सेब है ना। तो ये चीज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो समझते हैं, वो उसके बारे में जानते हैं, उनका दिमाग इस बात की खुरपेच में लग जाता है कि कैसे करेंगे ये। ठीक है,